नमस्ते। आज पूरी दुनिया एक चर्चा में व्यस्त है। एक चर्चा पर्यावरण की, एक चर्चा ग्लोबल वार्मिंग की, एक चर्चा वृक्षारोपण की, एक चर्चा जल संरक्षण की, एक चर्चा इस पूरी भूलोक पर प्रकृति के संरक्षण की। सर्वाधिक चर्चा आज इसी बात को लेकर है। लेकिन चर्चा है, चर्चा के आगे एक पार्ट होता है जिसको हम क्रिया रूप में कहेंगे, जिस पे काम होता है। पर्यावरण पे चर्चा करना और पर्यावरण पे काम करना, ये दो निश्चित रूप से अलग चीज है। हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं। ये 25 पीपल लगाए, 20 पीपल, 5 बरगद, और इनको पानी पिला रहे हैं। जब से लगाए तब से इनको पानी पिला रहे हैं। पानी के बिना ये पेड़ बड़े हो नहीं सकते। ये जहां हम खड़े हैं, ये सिरोही का ऐतिहासिक पार्क है। कभी पब्लिक पार्क हुआ करता था, फिर नाम बदल के गांधी पार्क रख दिया। और इस पार्क की स्थिति ये है कि इसमें 50 साल पहले जो पानी की व्यवस्था थी, 50 साल पहले, वही है। विकास हुआ है, विकास को कोई नकार नहीं सकते हम। क्योंकि हम पर्यावरण से सीधे सीधे जुड़े हैं, इसलिए बात तो करनी चाहिए पर्यावरण की। ये आप पीछे का जो पोर्शन देख रहे हैं सर, ये चिंता में डालता है। और मुझे लगता है उन लोगों को तो चिंता में जरूर डालता है जो पर्यावरण से प्रेम करते हैं, जो इन पेड़ों से प्रेम करते हैं। उनके लिए ये गांधी पार्क का पिछला पोर्शन निश्चित रूप से चिंता में डालता है। चिंतित होना तक तो ठीक है, लेकिन चिंता जब ज़्यादा हो जाती है तो ये इस तरह के कोशिश होती है, लीक से हट के काम होता है। कम मेहनत में ज़्यादा पाने की लालसा होती है। कम मेहनत में ज़्यादा पाने का मतलब है कि आपने अगर एक ये पीपल लगा दिया, देखिए एक पीपल है, और दूसरा भी हम बहुत सारा नाटक करते हैं छोटे छोटे ऑर्नामेंटल पौधों के नाम पे, घास के नाम पे, फुलवारी के नाम पे। उसमें मेहनत उतनी होती है, पानी उतना ही जाता है, और लेकिन वो ज़रूरी है पार्कों में। उसके भी तर्क हैं अपने। लेकिन जब परिस्थिति अनुकूल ना हो, देखिए जब परिस्थिति ठीक हो, हम जब नैनीताल में रहते हों, जहाँ पानी की कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, हम हिमालय की वादियों में रहते हों, तो वो सब समझ में आता है। लेकिन हम राजस्थान में रहते हैं, और राजस्थान में बरगद, पीपल, नीम, उबरा, ऐसे देसी वृक्षों का एक महत्व है। और हम इसीलिए पीपल की बात करते हैं, पीपल की जिद भी करते हैं, कभी कभी पीपल का तर्क देते हैं। और अगर हमने पीपल ये लगाए हैं तो इनको बड़ा करने का संकल्प भी लेते हैं। और वही संकल्प लिया महीने भर पहले। चर्चा बहुत हुई, हमने एक सुझाव दिया था सिरोही को। मैं राजेंद्र नरू का जिम्मेदारी से बात करता हूँ हमेशा, कि हमारे बहुत सारे पार्क हैं, हम बहुत ज़्यादा मेहनती नहीं हैं। पटनी साहब की भाषा में बात करें, आदरणीय डॉक्टर सोहनलाल पटनी साहब, जिन्होंने सिरोही को बहुत नज़दीक से देखा, वो अक्सर कहते थे कि हम इतने मेहनती तो नहीं हैं जितने मेहनती हमको होना चाहिए। तो उसके लिए एक तरीका है, हमारे जो पूर्वजों ने जो बता रखा है कि भाई आलसी लोगों के लिए ये कुछ 100, 200, 500, 1000 बरगद लगा दो, पीपल लगा दो इस देवभूमि सिरोही में, तो मुझे लगता है आप शांति से जी सकते हैं। हो सकता है आपकी आने वाली 2-4 पीढ़ी भी शांति से जी सकती है। लेकिन इतना तो करें हम। मेरा विषय ये है कि ये गांधी पार्क है, इसमें एक 50 साल पहले कोई कुआं खुदा था, उसके पानी से पीते हैं। कुएं का प्रचलन अब हम जानते हैं, पानी जब 500-600 फुट नीचे चला जाता है तो कुएं का महत्व कम हो जाता है।
एक प्रस्तावित है बोरिंग। निवेदन किया, चूंकि अभी इस व्यवस्था को नगर परिषद देख रहा है, तो हम बार बार आग्रह करते हैं। देखिए, ये जो पोर्शन है ना, ये शहर के मध्य है साहब, इसको हम बहुत सुंदर बना सकते हैं। पानी की तो ज़रूरत है, मेहनत करेंगे, हम पूरा मेहनत करेंगे। वैसे यहाँ 4 बागवान भी है, वो भी बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं, काम करते हैं और सहयोग भी करते हैं। लेकिन सबकी अपनी मजबूरी हो सकती है, सबकी अपनी सीमा भी होती है, और लेकिन हमारी कोई सीमा नहीं है। हमने ये पौधे लगा दिए पीपल के, और सब अगर हम देखेंगे तो ये मेरी छोटी सी हाइट से तो कम से कम सभी बड़े हैं, और ये प्रभु की दया से सब ठीक रहा, कोई बड़ा नाटक नहीं हुआ, तो ये बड़े हो जाएंगे। और ये 25 जो बरगद और पीपल है ना साहब, ये निहाल कर देंगे। इनकी आपको तारीफ करनी पड़ेगी जब ये बड़े होंगे, ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। देखिए, इस पोर्शन को हम डेवलप कर सकते हैं। मैं आलोचना कभी नहीं करता, ना कोई मजाक के लहजे में बात करता हूँ, लेकिन हमारे को वृक्षों का चयन ठीक ठाक करना चाहिए। ये 2 साल पहले कुछ पौधे इस तरह के लगाए थे, कई आयोजन किए, कई औषधीय पौधों का भी हमने प्रयास किया था। हमने का मतलब मैं भी उस टीम में शामिल हूँ जो कई बार फेल होती है। तो हम क्यों फेल होते हैं साहब? ये खड्डा भर गया, इस खड्डे के बाद हम दूसरे खड्डे में डाल देंगे, और दूसरे खड्डे के बाद हम तीसरे खड्डे में डाल देंगे। मैं बात को इतना सा कह सकता हूँ, देखिए अब मैं इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा भाग दौड़ का भी विषय रहता है। मैं बात इतनी सी कहूँगा कि कोई भी तरीके से इसमें बोरिंग ज़रूरत है साहब, कोई भी तरीके से इसमें पाइपलाइन की ज़रूरत है। यहाँ पास में एक सर्किट हाउस है जहाँ बम्पर पानी है, वहाँ से यहाँ पानी का कनेक्शन किया जा सकता है, लेकिन इस काम को जिम्मेदार लोग ही करेंगे। कोई चलते रास्ते तो आदमी कोई कर नहीं सकता। मैं इतना ही कहूँगा कि ये बहुत खूबसूरत पार्क है, ऐतिहासिक पार्क है, रियासतकालीन पार्क है। इसकी खूबसूरती को बनाए रखें हम। नमस्कार।